हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नमस्ते। आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने के लिए आई हूँ। जो बात ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने और कुछ दिन पहले ही एक नौकरी शुरू किया है। मैं नौकरी पे जा रही हूँ। तो जब मेरे पति को ये बात पता चल गया कि मैं नौकरी कर रही हूँ, मेरे नौकरी को आज तक 5 दिन हुआ है और वो 4 दिन से जाकर वहाँ पर बैठ रहा है। मेरे मालिक को बोल रहे हैं कि उसको नौकरी से निकालो। तो जब मेरे मालिक को ये बात पता चला कि हमारे यहाँ हम दोनों के बीच डिस्टर्बेंस चल रहे थे, मैं आकर ऐसे ही मायके पे रह रही हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड है। तो मेरे मालिक ने भी मेरे हस्बैंड को पहले से ही पहचानते थे और मेरे हस्बैंड भी मेरे ओनर को पहले से ही पहचानते थे। तो वो इसका फ़ायदा लेकर वो मेरे सेकेंड डे से अभी तक जाकर हर दिन वो वहाँ पर सुबह से शाम तक बैठा रहता है। तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब हमारा अब लास्ट झगड़ा हुआ था, तो वो था 2020 की अगस्त की महीना था। तो वहाँ से लेकर मार्च तक मैंने तो उनके घर पे ही था। मैं ऐसे ही नहीं चाहता था कि हम लोग अलग हो जाए। मैं चाहता था कि सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए हम लोग पति पत्नी बन के रहे, बेटी के लिए हम लोग माँ बाप बन के रहे। मैं जैसे घर की बहू हूँ, मैं वैसे ही रहूँगी, लेकिन तुम्हारे पत्नी मैं अब नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि तुम मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ही धोखा देते हो। तो एक इंसान को भरोसा करे तो कितनी बार करे भरोसा। तो वो तो हर बार ऐसे ही बोल रहा है कि मेरा ये आखिरी गलती है, इस बार मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा आगे नहीं होगा। फिर जब मैं आगे बढ़ती हूँ, उसे माफ़ करती हूँ, फिर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर से पता चलता है कि वो फिर से उसी औरत के साथ ही उसका रिलेशन है। जब फिर पता चलता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर बोलता है कि मेरा ये आखिरी है, इसी बार क्षमा कर दो, इसी बार मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसे क्यों नहीं होगा। मेरी बेटी की कसम खाती हूँ, मेरी बाप की कसम खाती हूँ, तुम्हारी कसम खाती हूँ। फिर मैं फैमिली की बात सुनकर फिर उसे माफ़ कर देती हूँ। फिर वैसे ही 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद पता चलता है कि फिर वो ऐसे ही कर रहा है। तो मैंने तो इस बार इसीलिए तो उसे पूरे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर एक इंसान को बार बार पकड़ोगे, बार बार उसको आप मना करेंगे, तो फिर भी वो वही बात करेगा। तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने बोला कि तुम जो भी कर सकते हो करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम जो कर सकते हो वो करो, हम माँ बेटी बस आपने ये में रहेंगे, क्योंकि तुम तो आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किए, सिर्फ खाने के सिवा तुम और कुछ नहीं किए। खाना भी वो सिर्फ हमें तो नहीं अकेले खिलाते थे, वो तो उनके बाप भाई खाते हैं और वो खाते हैं और हम खाते हैं। तो हमने भी तो कभी उनको नहीं बोला कि हमें अकेले खाने के दो, हमें लेकर बाहर कहाँ पर रखो। क्योंकि जो मैं टाउन में बढ़कर, सिटी में बढ़कर गया था ना ससुराल, तो मैं बचपन से गांव में नहीं रुका हूँ। तो गांव का जो माहौल है वो कैसा है मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो गांव का जो बातचीत है वो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती थी कि हमेशा से शादी से कि मेरा जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, मैं उसको गांव में ही पढ़ाऊँगा, गांव में ही बड़ा करूँगा। क्योंकि वो गांव का जो हमारा कल्चर है, गांव का जो बातचीत है, गांव का माहौल में पड़ेगा तो गांव के जैसा ही होगा। जो कि आज मैं फील करती हूँ, जो कि आज मैं जिसका कमी आज मुझ में है, तो मैं इसी तरह से ही चाहती थी। लेकिन तुम तो अपने गलती से नहीं हटे, नहीं सुधरे नहीं है, बार 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 कर रहे हो। अब तो 6 साल हो गया।
तो तभी जाकर भी नहीं हुआ। तब जाकर जब पता चल गया कि ऐसा हो, पहले तो नहीं मान रहा था। मेरी बेटी का कसम खा लिया, मेरा कसम खा लिया, अपने बाप का भी कसम खा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं माना। जब मैं प्रूफ दिखा दिया कि देखो तुम तो ऐसे ऐसे कर रहे हो, तुम तो उसके साथ बातचीत कर रहे हो, उसके घर जा रही हो, उसके घर तो सब कुछ दे रही हो, फिर तुम कैसे बोल रहे हो कि नहीं मैं जाए नहीं कर रहा हूँ। तब जाकर अकल आ गया, नहीं नहीं ये तो लास्ट गलती हो गया, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे पेट पकड़ कर, मेरे हाथ पकड़ कर, ये मेरी लास्ट गलती है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, एक बार माफ़ कर दो, आगे से कभी नहीं होगा। फिर भी मैं उसी अगस्त से लेकर मार्च तक वहाँ पर था। जब मार्च को हमारे बीच रात 11:30 को जो मुझे वो मार के जो मुझे मेरी बेटी को लेकर कमरे बंद करके मुझे बाहर छोड़ दिया था, तब जाकर मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस आकर हम दोनों को थाना में लिया। थाना में मैंने केस करना चाहती थी, लेकिन हमारे फैमिली, उनके फैमिली, वो सब लोग मुझे समझाए कि उसका नौकरी है, उसका गवर्नमेंट का जॉब है, तो अगर तुम केस कर दोगे तो वो नौकरी चला जाएगा, उसे एक चांस दो, एक चांस दो, एक चांस दो, ऐसे बोल कर सुबह से शाम की रात 9 बज गया, तब तक भी वो नहीं सॉल्व हो गया। फिर मैंने रिजिड में आकर बोल दिया, हाँ चलो उस लोग को छोड़ दो, वो तो नहीं सुधरता है, वो उसका पुलिस क्या करेगा, कोई फैमिली मेम्बर क्या करे, वो कुछ नहीं करेगा। जो खुद नहीं सुधरना चाहता है उसको कोई क्या करेगा। हम लोग, मेरी फैमिली, उसकी फैमिली, उसके सिर्फ समझाएंगे ना, और क्या कर देगा। अगर वो नहीं खुद सुधर रहा है तो क्या करे। इसीलिए मैंने 2 दिन तक मेरा जो गोल्ड का चीज़ है, मेरा हार है, मेरा नेकलेस है, वो सब लेकर वो बैंक में डाल दिया है। तो मैंने उसको मांगा कि तुम तो उससे देने, तुम्हारे लिए तो उसको देने के लिए पैसा है, उसके यहाँ से पैसा लाए थे, इसीलिए 2 दिन में 1 लाख लाकर उसको रिटर्न कर दिया। तुम अगर तुम्हारे पास ये सब करने के लिए पैसा है तो मेरे काम करने के लिए क्यों पैसा नहीं है। तो मेरे पैसे में मुझे दे दो, मैं मेरे पैसे पे जो मेरा हार बैंक में डाला हुआ है लोन के लिए, मेरा हाल निकाल के मुझे दे दो। तो मुझे बात बोला कि मैं अप्रैल में दूंगा, मैं मई में दूंगा, मई में दूंगा। तो मैंने जिद पकड़ के बैठा था कि जब तक तुम मुझे मेरे हार नहीं ला के दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसी बात से पहले भी एक बार मैंने खाना नहीं खाया था 5 दिन के लिए, तो मेरा ब्रेन को कुछ हो गया था, इसलिए मैं आईसीयू में 3 दिन तक पड़ा था। मैं मरने वाली हूँ, किस्मत अच्छी है मैं बच गई। तो इसीलिए मेरे बहन ने जाकर, बड़ी बहन ने जाकर मुझे लेकर आई, ताकि मेरा कुछ ना हो जाए। तो इसी बात का वो फ़ायदा लेकर अब बोल रहा है, मेरे ऑफिस में जाकर बैठ रहा है कि उसे नौकरी से निकालो। वो अगर नौकरी करेगा तो डिस्ट्रिक्ट के बाहर जहाँ पर भी करेगा मुझे मंजूर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं करेगा। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब तुम्हारा क्यों फट रहा है। जब मैं वहाँ पर थी, मैं तुम्हें सुधारना चाहती, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी तो बोल रहे थे तुम हमारे सिवा कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो 50 पैसे की आदमी हो, इंसान हो, हम तो 50 रुपये की इंसान है, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगी, तुम क्या बेटी को लेकर चले जाओगी, बेटी हमारे पास रहेगी, तुम लेकर उसके सैलरी से आधा ले जाओगे, फिर क्या करोगे, क्या हमारे घर बाड़ी नहीं जाओगे, फिर तुम्हारी चीज़ नहीं ले जाओगे, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम और जाकर हमको अगर छोड़ के तुम जाओगे, तुम कहाँ पर कीड़े मकोड़े होकर पड़ोगे, तुमको उठाने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। मैंने सोचा ठीक है, अगर आप लोग इतने बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, तो मुझको ही मैं छोटी में रहने दो ना, मुझे क्यों घसीट रहे हो। मैं तो तुम लोगों को फ्री में छोड़ रहा हूँ, चले जाओ, तुमको जितने के साथ रिलेशन रखना है तुम रखो, तुमको जिसके साथ बात करना है बात करो, तुमको जो मर्जी तुम वो करो, मैं तो तुम्हें कोई रोक टोक नहीं लगा रही हूँ। मैं तो अभी 7 महीने से आकर मेरे बहन के यहाँ रह रही हूँ, मैंने तो कभी तुम्हें नहीं बोला कि तुम ये करोगी वो करो। मैं जब अपनी फैमिली को बोलकर हमारे को इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए बोले हूँ, तो वो हम नहीं पकड़ रहा है, मैंने नहीं बात सुन रहा है। अभी बोल रहा है कि, कभी बोल रहा है कि अगर मेरा मामा आएंगे तो वो नहीं आएगा वो बातचीत के लिए, अगर हम मेरे फैमिली मेम्बर या उसके फैमिली मेम्बर आएंगे तो तभी बातचीत नहीं होगी, अगर इस बार बातचीत होगी तो बाहर से लोग आएंगे। क्यों, जब पहले बाहर के लोग मैंने जब बोला था कि नहीं अब फैमिली के बीच तो
फैमिली तो बहुत बार बैठ चुकी है, कुछ तो सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर फैमिली ही क्यों, हम लोग बाहर से लोग बिठा कर हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। तब मुझे बाप बेटे ने तब बोला था कि नहीं नहीं, हमारा बात तो बाहर के यहाँ नहीं जा रहा है, हमारा बात तो यहाँ ही ख़त्म हो रहा है, हमारे बड़े भैया है, हम वो सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आज क्यों आ रहा है आपको यहाँ प्रॉब्लम। मैं कहाँ पर नौकरी करूँ, मैं कहाँ पर जाऊँ, मैं जो कुछ भी करूँ, तुम्हारा क्या जाता है। तुम क्यों जाकर दिन दिन तक वहाँ पर बैठकर मुझको प्रॉब्लम दे रहे हो, मेरे मालिक को प्रॉब्लम दे रहे हो। आज वो मुझे नौकरी में रखे है, कल तुम्हारे वजह से वो तो मुझे निकाल देंगे, तब क्या होगा। तुम तो मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दे रहे हो। मैंने मेंटेनेंस केस फाइल किया था, तब उनके यहाँ मुझे बोला कि मैं पागल हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। उन लोगों को भी पैसा दिला दिया था, तो उन लोगों ने मेरे बात नहीं सुना। तो मैं कही तो तुमको क्या जाता है, तुम तो बोलो तो मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। अब जब मैं करके दिखा दिया तो तुम्हारा क्या जाता है। तुम चुपचाप बैठो ना, जो हमारे फैमिली के बीच जो सॉर्ट आउट हो रहा है, वो सॉल्व हो रहा है, उसको टाइम दो, उसको उसको आगे भी रखो, उसके बात को सुनो। फिर अपने आप जाकर वहाँ पर मेरे ऑफिस में बैठकर मेरे मालिक को बोले उसको नौकरी से निकालो। वो अगर नौकरी करेगा तो डिस्ट्रिक्ट के बाहर नौकरी करेगा, यहाँ पर नौकरी नहीं करेगा, मेरा इज्जत जा रहा है। तब तुम्हारा इज्जत कहाँ पर थी, जब तुम जाकर दूसरी औरत के साथ 6 साल की शादी के बाद भी तुम दूसरी औरत के साथ रिश्ता रख रही थी। तब तुम्हें पता नहीं था तुम्हारी 5 साल की बेटी है, काल की काल वो बड़ी होगी, काल जब उसके रिश्ते आएगा तो क्या बोलोगे, उसके पिता तो उसी के उसके साथ रिश्ता है। अब मैं जब नौकरी कर रही हूँ तब जाकर अब बुद्धि आ रही है, बात आ रही है कि तुम यहाँ पर आकर नौकरी कर रहे हो, काल के काल अगर बेटी के लिए पछतावा आएगा, रिश्ता आएगा तो बोलो क्या बोलोगे। उसके बाप यहाँ पर रह रहा है, उसकी मम्मी यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, और कैसा रिश्ता आएगा हमारी बेटी के लिए। अब अगर इतना ज्ञान आ गया है दिमाग में तो तब क्या गया था वो ज्ञान, जब शादी के बाद भी 6 साल के बाद भी तुम जा रहे थे रिश्ता रखने के लिए, तब तुम्हें अक्ल नहीं आया था यार कि मेरा एक बेटी है, मैं अगर ऐसे ऐसे काम करूँगी तो कल के कल मेरी बेटी का क्या इंप्रेशन होगा, कल मेरी बेटी क्या सोचेगी, मेरी बेटी को क्या लोग बोलेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती थी कि मुझे क्या चैन से जीने भी नहीं दोगे क्या। मैं तो 2-2 बार मर चुकी हूँ, फिर मुझे उठा कर ला रही हो। अरे अगर मैं मर रही हूँ तो ठीक से मरने दो, अगर मैं जीना चाहती हूँ तो फिर ठीक से मुझे जीने दो। इसी तरह से मुझे चारों तरफ से प्रेशर करके मुझे मत, माने मैं जो बोल रही हूँ कि अगर मरना है तो एक दिन में मर जाओ, हर दिन की कैसा मरना है। तुम जाकर वहाँ पर बैठोगे, वो मुझे बोले कि मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊँगी, ये बात क्यों कर रहे हो। मैं तो जाकर तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे नौकरी पे तो नहीं, जो बात है कि नहीं तो जा रही हूँ ना, कि किसी को नहीं बता रही हूँ कि वो मेरा हस्बैंड है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। मैं तो नहीं जाकर बोल रहा हूँ ना। तुम फिर क्यों मेरे नौकरी पे आके बोल रहे हो, ताकि वो मेरा 1000 का नौकरी हो या फिर 50,000 का नौकरी हो, नौकरी तो नौकरी है। तुम भी किसी के यहाँ नौकरी करती हो, मैं भी किसी के यहाँ नौकरी करती हूँ, तो इसमें गलत बात क्या है। जाकर वो 4 दिन से मेरे नौकरी को 5 दिन हुए हैं, 4 दिन से जाकर वो वहाँ पर रोला कर रहा है, बोला है मेरा इज्जत जा रहा है, मेरा स्त्री ये वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। इससे क्या हमारे दिन आएगा कि उसको नौकरी करना पड़ रहा है। फिर ऐसा दिन नहीं आया तो तुम अभी तक करे क्या हो। 6 साल, अभी 7 साल, 2 महीने 3 महीने बाद शादी को 7 साल हो जाएगा। फिर 7 साल में तुम करे क्या हो, फिर बोलो। सिर्फ दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखने के सिवा और कुछ काम तुमने ढंग से किया है क्या। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उससे बोले कि मुझे इसी तरह से ना घसीटे, मुझे इसी तरह से ना तकलीफ़ें डाले। मैं शांति से, सुख से मेरी बेटी को लेकर चलना चाहती हूँ, मेरी बेटी को एक अच्छी फ्यूचर देना चाहती हूँ। आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, उसे प्लीज़ बोलो कि वो मेरा पीछा छोड़े। हमारा जो फैमिली के बीच सॉर्ट आउट हो रहा है उसको वो सपोर्ट करे, सॉर्ट आउट होने को वो उसमें आए, वो जो भी उसका बातचीत है वो यहाँ पर बोले, जो भी सॉल्यूशन
होगा उसको वो सपोर्ट करे। इसी तरह मुझे जाकर हर दिन जाकर मुझे प्लीज़ प्रेशर मत करो। मैं अच्छी से जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं अच्छी ज़िंदगी जी ली, अब मुझे नहीं जीना है। मैं अपने यहाँ शांति से रहना चाहती हूँ, मेरी बेटी के साथ शांति से रहना चाहती हूँ। अगर तुम मेरा ये रिक्वेस्ट रखना चाहती हो तो प्लीज़ हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, चाहे हम जैसे भी है, क्योंकि हम तो तुम्हारे पास थे, तुमने कुछ नहीं किया, तो अब जब हम कर रहे हैं तुम्हें क्यों प्रॉब्लम पड़ रहा है। बस उतना ही, ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। रखती हूँ, नमस्ते।